सबके लिए लाइफ फेयर नहीं होती, ये थॉट हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। कई लोग होते हैं जिन पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो अपनी फैमिली कंडीशंस को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें फाइनेंशियली काफी हार्डशिप भी देखनी पड़ती है। वहीं इनके अपोजिट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी लाइफ में फुल एंजॉय करते हैं, उनके पास अच्छी फैमिली बैकिंग होती है, उन्हें पैसे के लिए कभी टेंशन लेनी नहीं पड़ती। एंड इन सबको देख के कभी कभी हमारे मन में थॉट आता है कि लाइफ इज नॉट फेयर फॉर एवरीवन। लेट्स सी 3 सिनेरियोस हियर। फर्स्ट ट्रू, 2 लोग जिनकी इनकम एंड एवरीथिंग सेम है, उनकी लाइफस्टाइल एंड लाइफ स्ट्रगल्स अलग अलग होते हैं। एंड तीसरी कैटेगरी को हम कंपेयर नहीं करेंगे बट अलग से डिस्कस करेंगे। जबलपुर के सुनील की फैमिली ने हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है, बट सुनील पढ़ने में अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने काफी मेहनत से पढ़ाई की और आज ही इज वेल सेटल्ड इन एमएनसी। वेल सेटल्ड से मेरा मतलब है कि उनकी सैलरी अबव एवरेज है, बट यहाँ उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता। अभी भी उनके ऊपर मम्मी पापा छोटे भाई की जिम्मेदारी है एंड उसके ऊपर से उनके ऊपर 10 लाख का पर्सनल लोन भी है। वहीं सुनील के साथ कंपनी में काम करने वाले विजय की भी सेम ही सैलरी है, बट उस पर इतनी लाइबिलिटीज नहीं है। ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ एंड सेविंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। बट यहाँ एक कैच है, विजय के पास भी उतना पैसा नहीं है जिसकी वजह से उसे लाइफ में मेहनत करके पैसा तो कमाना है, बट उस पर सुनील जितनी लाइबिलिटीज भी नहीं है। वहीं इसके अपोजिट सुनील के बॉस के बेटे राहुल की लाइफ डिफरेंट है। ही इज परस्यूइंग हिज पैशन एंड उसका रीजन है ही डजंट हैव लायबिलिटी। उसी के साथ ही हैज बैकिंग, जिसकी वजह से लाइवलीहुड की उसे फिक्र नहीं करनी पड़ रही एंड ही इज इन अ पोजीशन ऑफ टेकिंग रिस्क। शायद इन तीनों कैरेक्टर्स को कभी ना कभी आपने देखा होगा, बट इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सुनील इज पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन जो अपनी फैमिली को उठाता है जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां अच्छी लाइफ जी सकें। वहीं विजय के केस में उसके फादर फर्स्ट जनरेशन थे एंड ही इज पार्ट ऑफ सेकंड जनरेशन, जिससे उसके ऊपर फर्स्ट जनरेशन जितनी लायबिलिटीज नहीं है, जिससे वो अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी रहा है। वहीं थर्ड जनरेशन में आता है राहुल। उसे कभी भी दाल रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी एंड दिस पर्सन कैन परस्यू हिज पैशन, जैसे कि पेंटिंग या कोई और। बट ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि सारी फैमिली इन 3 जनरेशन से गुजरे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के होते हुए भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीधे जंप कर लेते हैं डायरेक्टली थर्ड जनरेशन के लिए। तो जब भी आपको लगे कि यू आर ब्रोक या आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो ऑलवेज रिमेंबर यू माइट बी फॉर्मेशन ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन वेल्थ। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इन जनरल इन सारे सर्कमस्टेंसेस में क्या ऐसी चीज है जो हमारे सबसे ज्यादा काम आती है? Obviously, financial planning is the best of doing things. So let's see some common practices जो हमें करनी चाहिए। When I started my career, तब मुझे टर्म प्लान की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती थी, बट इवेंचुअली आई फाउंड आउट कि टर्म प्लान आपकी फैमिली सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ एक कैच है, मोस्टली लोग टर्म प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान को जोड़ देते हैं। इन जनरल अगर हमें कभी भी ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने पर कुछ भी रिटर्न मिल रहा है, तो हमें लगता है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड टर्म प्लान के केस में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो सिक्योरिटी को और इन्वेस्टमेंट को एक साथ जोड़ देते हैं, बट एक्चुअली में ये सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह का प्लान ऑप्ट करते हैं तो एक्चुअली में यू आर लूजिंग। दूसरा है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है एंड वी आर कवर्ड विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, बट वी शुड बी अवेयर कि एम्प्लॉयर हेल्थ प्लान कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। वंस यू लीव द कंपनी इट इज गुड टू हैव सम पर्सनल प्लान एज वेल, क्योंकि होता क्या है कि एक टाइम के बाद जब आप 60 प्लस हो जाएंगे और किसी कंपनी में नहीं रहेंगे, तब क्या? क्योंकि तब आपके पास कोई भी कवर नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म एसेट। जितना हो सके इन्वेस्ट करें, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। आजकल बहुत से लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप लोन ले रहे हैं पूरी तरह से एसेस कर लें कि क्या सच में ये लोन लेना इतना ज़रूरी है, या फिर आप सिर्फ दिखावे के लिए या XYZ पर्सन ने 1 करोड़ का घर ले लिया है इसीलिए आपको भी लेना चाहिए, इस तरह के दिखावे में घुसकर कोई लोन ले रहे हैं। वहीं आजकल के टाइम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। हमें खुद नहीं पता, ले ऑफ्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है। तो इस सिनेरियो में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम को क्रिएट करना, एंड ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दिस माइट नॉट बी सिंपल बट नाउअडेज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड आपको खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप किस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपके लिए एक और इनकम सोर्स क्रिएट हो जाए। Start working and magic will happen for sure. See you in next video. Bye. Take care.